नमस्कार दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। जो आज की ये इंटायर वीडियो रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल के रिगार्डिंग बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट्स आ रहा है या बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि क्या मैं स्किल को स्टार्ट करूं या नहीं करूं। इवन अभी भी बहुत से बच्चों के कॉल एंड मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। तो उसी बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे आज की इस कंप्लीट वीडियो पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आपके सामने एक ये पेज दिख रहा है, इंक्रीज स्टेनो स्पीड निश्चित सफलता का मंत्र उच्च गति स्टेनो बुक। बहुत मेहनत से ये किताब बनाई है। इस बुक में हम आपको जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है एसएससी के डिक्टेशनों का, उस पे बेसिस वर्डों को दिया गया है, टर्मिनोलॉजी को दिया गया है, कैसे उन वर्ड को आप अपनी भाषा में बना सकते हैं या अपनी लिपि में बना सकते हैं, वो आपको बताया गया है। इस बुक में आपको ऋषि और सिंह प्रणाली पर आधारित दो प्रणालियों पर आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे आपको वर्ड बनाना है, और आपकी कोई अगर दूसरी प्रणाली है तो आप उसके आधार पर कैसे चीज़ों को बनाएंगे ये भी उसमें आपको सिखाया गया है। तो ईजिली आप बना सकते हैं। इंग्लिश के वर्ड अगर बीच में डिक्टेशन में आते हैं तो कैसे आपको उनको यूज़ करना है, जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वो, जो महत्वपूर्ण वाक्यांश है उनको छोटा कैसे बनाया जाए और अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करा जाए, ऑल ऑफ द थिंग्स इस बुक में आपको मिल जाएंगी जो आपकी स्पीड को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है अगर आप इस बुक के माध्यम से स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं और कम समय में बढ़ाना चाहते हैं। इससे पहले हम सारे डिस्कशन को देखें, वंस अगेन हम कट ऑफ की तरफ एक बार नज़र में फाइनली आपको तेज़ी से दिखा देता हूँ। एसएससी ने जो कट ऑफ दी थी, फाइनल कट ऑफ जो हमारे पास रखी है वो ये इस प्रकार की है। आप लोग सब जल्दी से इसको ओवरलुक कर लीजिएगा। एससी की 132 गई है, एसटी की 117, ओबीसी 142, ईडब्ल्यूएस 138, वन यूआर 146 ग्रेड सी के लिए, ओएच 158, दैट ऑल द थिंग्स यहाँ पर हैं। और अगर मैं बात करता हूँ ग्रेड डी की, तो आपके सामने ग्रेड डी की एससी की 103, एसटी की 84, ओबीसी की 126, ईडब्ल्यूएस की 83, यूआर की 131, ओएच की, ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियरली मेंशन है कितनी कट ऑफ यहाँ पर रही। अब आप सबके मन में, बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर स्किल की तैयारी मैं कर रहा हूँ बट क्या मेरे पे कितना टाइम मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक हमारा अनुमान लग रहा है स्किल की जो अप्रॉक्सीमेटली डेट होने की पॉसिबिलिटीज़ है वो मिड मई के और जून में लग रही है। मिड मई और जून का ये संबंध है। तो जून का मतलब होता है अभी हमारे पास फरवरी है, फरवरी में 15 डेज़ हैं, और मार्च में हमारे पास 31 डेज़ हैं, अप्रैल में हमारे पास 30 डेज़ हैं, और मई में हमारे पास डेज हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट डेज हम आके मिला के अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास अभी 120 डेज मिनिमम हैं जो आपके स्किल होने के लिए अभी आपके पास टाइम मिनिमम है। मैक्सिमम एसएससी क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड जो चला है उसमें एसएससी बहुत ज़्यादा समय ले लेती है स्किल टेस्ट कराने में। तो आपको क्या स्किल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, डाउट बच्चों के मन में है, मेरे पास इतना कम समय है तो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उस पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ। डिसीजन आपका है, आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको पूरे एग्ज़ाम को देखना है। देखिए जो अभी तक का ट्रेंड रहा है, मैंने बहुत से बच्चों को ऐसा देखा है जिन्होंने आफ्टर स्किल के प्री के रिजल्ट के बाद स्किल सीखा और रिटर्न स्टेनो सीखी और आज पोस्ट ले चुके हैं, यानी कि जॉब में है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्योंकि एसएससी आपका स्किल कब लेगा इसका एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। मे बी वो 2 से 3 मंथ के बीच में हो सकता है, मे बी वो 5 से 6 हो सकता है, वो भी मे बी 7 से 8 मंथ के बीच से हो सकता है, मे बी 1 साल के बाद भी स्किल हो सकता है। ऐसी कोई एग्जैक्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन ना एसएससी ने कोई कैलेंडर दिया है रिगार्डिंग स्किल एग्ज़ाम, ना ही एसएससी कभी देती है। और हमेशा देखा गया है कि मोस्ट प्रोबेबली आपको 7 to 8 मंथ्स एसएससी ने प्रोवाइड कराए हैं आफ्टर प्री के रिजल्ट के बाद स्किल के। इस बार थोड़ा सा एसएससी अपने आप को तेज़ी से काम कर रही है, तो पॉसिबिलिटीज़ ऐसी लग रही हैं कि जल्दी हो जाए, बट देखते हैं क्या एसएससी करती है या नहीं करती है। तो प्रीवियसली ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 7 से 8 मंथ आपको मिल ही जाते थे और बच्चे इसमें 7 से 8 मंथ में अच्छा खासा सीख लेते थे जो बच्चे होते थे। इस बार कहना थोड़ा सा मुश्किल सा नज़र आ रहा है। बट अगर आप लोगों ने अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं करी है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है कहीं और, तो आप इसको सीखिएगा। देखिए अगर आप स्किल को अभी सीखते हैं तो आपके पास चांसेस रहते हैं कि आप मे बी अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वाले में आप डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी स्किल प्री को क्लियर कर चुके हैं। तो इसका मतलब है नेक्स्ट में भी आप प्री को क्लियर करने की पावर रखते हैं या एबिलिटी रखते हैं। तो आप लोग अगर स्किल को सीखना है तो स्किल को आप ज़रूर सीखिए और स्किल को सीखना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हैं मेरा होगा या नहीं होगा, जब होगा मैं तब सीखूंगा, तो उस टाइम पे भी आपके पास यही सारी कंडीशन देखने को मिलेंगी कि तब भी होगा या नहीं होगा। तो अगर आपके मार्क्स, आपका नाम कट ऑफ से ज़्यादा में आ चुका है तो आप डेफिनेटली किसी की भी कट ऑफ में ज़्यादा आ चुका है तो आप लोग स्किल की तैयारी स्टार्ट जरूर करिए। क्योंकि हो सकता है कि स्किल देर में हो तो आपके लिए फ़ायदे की बात है, अगर स्किल जल्दी भी हो जाता है तो नेक्स्ट वाले इसका एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो स्किल की तैयारी सब लोग
अच्छे से करिए, जिनका भी नाम आया है और जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं उन्हें बिल्कुल करना चाहिए। और बिल्कुल इसमें ये मत समझिए कि 3-4 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं कैसे करूँगा। आप बिल्कुल तैयारी स्टार्ट तो करिए, मे बी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए, जैसे कोरोना आ जा रहा है, उससे भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि क्या पता एग्ज़ाम डिले हो जाए या एग्ज़ाम एसएससी वैसे ही डिले कराएगा। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं डियर। तो आप लोग अच्छे से अभी से तैयारी करिए और स्किल की तैयारी मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिनका भी नाम प्री की लिस्ट में आया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बच्चों के मन में है कि स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही है। 50 to 60 मेरी वर्ड पर मिनट की स्पीड है, मैं बुक तो मेरी कंप्लीट हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए। तो जो दूसरा डाउट है वो बुक कंप्लीट वालों बच्चों के लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, अगर आप लोगों की बुक कंप्लीट हो गई है तो आप इनिशियली का जो हमारे पास 1 मंथ का टाइम पीरियड है, उसमें जो आपकी बुक की एक्सरसाइज हैं उनको आप खुद बोलिए और उन सबको खुद बोलने के बाद 80 वर्ड पर मिनट से प्लस की स्पीड में उनको रिकॉर्ड करिए, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी लिखी हुई हैं। सो आप सब लोग अच्छे से बिल्कुल 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड अगर गेन कर रहे हैं या आपकी स्पीड अभी कम है तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड अगर आपकी स्पीड नहीं हो पा रही है, बिल्डअप नहीं हो पा रही है, तो आपको सबसे पहले तो आपको जो एक्सरसाइज है वो आपको कवर अप करनी है। एक्सरसाइज को आपको खुद रिकॉर्ड करना है, उसको 80 वर्ड पर मिनट पे सेट कीजिए और उसको बोलिए और उसको रिकॉर्ड करके लिखिएगा। और जो बच्चे इस एक्सरसाइज का ये क्लियर कर चुके हैं, अच्छी स्पीड आ चुकी है, 70-80 में लिख रहे हैं, वो हमने डिक्टेशंस डाले हुए हैं, उनको रिकॉर्डेड हैं, एग्ज़ाम की तरह ही रिकॉर्डेड हैं, क्योंकि 3-4 बार मैंने स्किल दे दिया, बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ। और उन डिक्टेशनों को आप अच्छे से लिखिए, प्रैक्टिस करिए। स्पीड ज़्यादा लग रही है आपको डिक्टेशन में तो आप अपने आप स्पीड को कम करने का ऑप्शन भी आपको यूट्यूब प्रोवाइड कर रहा है, तो स्पीड को कम करिए, डिक्रीज करिए, वहाँ से लिखिए, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंप्रूव करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो कॉपी चेक करते हैं तो उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉपी चेक करिएगा। आपका जो स्किल का एग्जाम है वहाँ आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने बहुत से बच्चों को ऐसे देखा है जो पहले अपनी स्किल की कॉपी जो घर में लिखते हैं उसको चेक नहीं करते हैं और जो एरर्स हैं वो पता नहीं कर पाते, और वहाँ वो बहुत भारी एरर उनके लिए हो जाता है कि उन्होंने है लिखा है या है लिखा है, मैं लिखा है या मैं लिखा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हिंदी में है या इंग्लिश में है आपको देखने को प्रॉब्लम आएंगी। तो इसको आप पहले ही अगर प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे घर में ही डिक्टेशन हो गए, तो आपसे वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ एग्जाम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बुक बताई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है हिंदी वालों के लिए, तो क्योंकि उसमें आपका प्रीवियस जो भी है वो ट्रेंड पे मैंने बुक बना रखी है, सारी चीज़ें कैसे आपको डिक्टेशन लिखना है, कैसे आपको चीज़ें को इंप्रूव करना है, क्या चीज़ें टर्मिनोलॉजी ऐसे से यूज़ करती है, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। आप उसको जाकर डेफिनेटली देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत आपको यूज़फुल होने वाली है। और फर्दर आपकी भी कोई भी स्किल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपके पास रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारा जो भी टीम रहेगी या हम रहेंगे आपके सामने उसके सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हम मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में। और इंस्टाग्राम का जो पेज है, क्योंकि इंटरव्यूज़ हमने वहाँ पर देने का प्लान बिल्कुल सेटअप कर दिया है, तो वहीं पर आपको इंटरव्यूज़ मिलेंगे। तो आप मिलेगा उन इंस्टाग्राम से, स्टेनो हेल्प पीपी के पेज से फॉलो कर दीजिए इंस्टाग्राम में, वहाँ से जुड़ेंगे। टेलीग्राम के नीचे लिंक दी है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, और बुक की लिंक भी नीचे आपको प्रोवाइड करा रखी है। थैंक यू सो मच।